दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द ओट ट्रेडर पर। अब हम वारी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इस कंपनी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मेरा 1100 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करने में हेल्प किया। अब हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि ये वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक मल्टी बैगर कंपनी जिसने 2200 का हाई मार्क है, अभी 388 के लेवल पे मिल रहा है। तो क्या हमें इस कंपनी को बाय करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? और अगर हमने इस कंपनी को, ये कंपनी जब नई आई थी मार्केट में, अगर हमने इस कंपनी को बाय किया होता किसी बेसिस पे, तो क्या हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था? देखिए, मेरा सेटअप बहुत सिंपल सा है। मेरा मानना ये है कि हमें कंपनी में डाइवर्सिफाई, हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्पेशली नई कंपनीज़ में, जो नई कंपनीज आती 2-3 साल 4 साल पुरानी हो जाती कंपनी, उन कंपनी में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज उस कंपनी में पोटेंशियल होता है बड़ा पैसा बना के देने का। इसी तरह वारी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें हम बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना होता है। देखिए, हम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल, या हमें बाय इंडिकेट करते हैं, हमें बाय इंडिकेट के बाय के सिग्नल देते हैं। जब भी हमें बाय का सिग्नल देंगे, हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी मतलब 5000 रुपये के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी हमें बाय का सिग्नल आएगा, हम 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही में दूसरा इंडिकेटर जो हम यूज़ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटर, ये हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन करता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी इस लेवल तक जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक कंपनी 2016 में 1 जुलाई 2015 को आया था। आप नीचे देख सकते हो, 1 जुलाई 2015 को ये कंपनी मार्केट में आई थी। अभी मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं किस बेस पे करूँगा कंपनी में? कंपनी का जो प्राइस था उस समय वो लगभग था 13 रुपये 20 पैसा, लेकिन कंपनी मार्केट में आ गई तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आजकल आईपीओ की कंपनी आ रही है मार्केट में, नई नई कंपनी आ रही है, देखोगे तो हर 2 दिन में, हर हफ्ते में एक आईपीओ की कंपनी लिस्ट हो रही है। तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कुछ बेस होना चाहिए हमारे पास। तो बेस क्या है हमारा? ये लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा जजमेंट मिल जाएगा कि हमें इस टाइम पे इस कंपनी को बाय करना चाहिए। तब तक हमें कंपनीज़ को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो 13 रुपये 20 पैसे पे कंपनी लगभग मार्केट में आई हुई थी, लिस्ट हुई थी। अब देखिए, चार्ट पे हम बार रिप्ले मोड प्ले करते हैं। हमारे पास करंटली कोई सिग्नल्स नहीं है। देखिए आप सब देख सकते हो, हमारे पास जो फर्स्ट सिग्नल जनरेट हुआ था, हमारे पास जो फर्स्ट बाय का सिग्नल जनरेट हुआ था आप सभी के सामने, वो 1 जुलाई 13 रुपये 20 पैसे से कंपनी लगभग 11 रुपये 15 पैसे से पे आई। 11 रुपये 15 पैसा क्या है? हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। देखो, तो हमारे ये 2 इंडिकेटर्स जरूरी है। ये हमें कंफर्म क्या करे कि कंपनी कहीं ना कहीं 13 रुपया 85 पैसे पे जाएगा, यहाँ तक ये कंपनी जा सकता है और हमें बाय का सिग्नल आ गया। तो हम क्या करते, इस पर्टिकुलर लेवल पे लगभग 400 कंपनी खरीद लेते। 400 कंपनी हमने बाय कर ली, देख सकते हो आप, 400 कंपनी हमने बाय कर ली। अब हमें इस चलना देना है। हमें पता है कि 13 रुपया 80 पैसा भी ये कंपनी जा सकती है। देखिए, 13 रुपये 80 पैसा भी ये कंपनी जा सकती है, ये हमारा प्लान है। लेकिन क्या हो गया, कंपनी में गिरावट आ गई। देख सकते हो आप, कंपनी में लगभग गिरावट आ चुकी है। अब कंपनी धीरे धीरे करके हमें 700 रुपये का लॉस हो रहा था। फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट है। अभी हमारे पास देखिए एक बाय का सिग्नल और आ गया। अब सब देख सकते हैं, क्लियरली एक बाय का सिग्नल आ गया। तो हम यहाँ करेंगे और 400 कंपनी बाय कर लेंगे। इस हिसाब से हमने इस कंपनी में 800 रुपये लगाए। लेकिन हमारा जो पहला इन्वेस्टमेंट था 2016 में था, दूसरा इन्वेस्टमेंट 2017 में आया। तो हमें 1 साल मिले थे इस कंपनी में पैसा जमा करके इन्वेस्टमेंट करने का। उस साल इस कंपनी का टारगेट क्या था? 14 रुपये 90 पैसा। आप सब देख सकते हो, 14 रुपये 90 पैसा हमारा इस कंपनी में टारगेट था कि वहाँ तक कंपनी जा सकती है। तो देख सकते हो आप, अब हमारे पास नया टारगेट बन गया। देखिए, हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गया कि 10 रुपये 15 पैसे के नीचे ये कंपनी आने वाली नहीं है। आपकी कौन सी कंपनी? वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 10 रुपये 15 पैसे के नीचे आने वाली नहीं है। ये कंपनी कहीं ना कहीं 21 रुपये पे जाएगी और हमारे टोटल 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में हमें 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने किया कितने दिनों में? हमने टाइम लिया, हमें ये 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने में टाइम लिया। तो देखिए, आपके सामने चार्ट फिर से चल रहा है, देख सकते हो आप, हमें प्रॉफिट हो रहा है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट, 10,000 का प्रॉफिट आप सभी के सामने हो चुका है। अब इस कंपनी में मोमेंटम चालू हो चुका है। दोस्तों, ये देखो आप, दिख रहा है आपको किस तरीके से हमें नई कंपनी में बाई। हमारा 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगभग 70,000 रुपये तक पहुँच चुका है, लगभग 70,000 रुपये पहुँच चुका है। अभी हमें इस कंपनी में बाय नहीं करना है। क्यों नहीं बाय करना है? जब तक हमारे पास फिर से बाय का सिग्नल नहीं जनरेट होता, हम इस कंपनी को फिर से इसमें पैसा नहीं डालेंगे। जो प्रॉफिट चल रहा है चलने देंगे, जो प्रॉफिट चल रहा है हमारा चलने देंगे। तब तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक हमें फिर से एक बाय का सिग्नल जनरेट नहीं होता।
आप सबके सामने है कि हमारा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख पहुँच चुका। हमारा 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख रुपये पहुँच चुका आप सभी के सामने। अब देखिए नया साल स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2000। अब हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन आ रहा है कि वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो अगला टारगेट है वो 982 रुपीज़ का है। कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ तक आ सकती है। तो आप सब देख सकते हो किस तरीके से कंपनी में मोमेंटम है। अभी हमें और पैसा नहीं डालना, हमें पैसा कब डालना है, हमें जब सिग्नल आएगा। और ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, 5,000 से 10,000 रुपये और इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। बड़े पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें टाइम मिलता है कि 2022 हो चुका, हम थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा एक पोर्टफोलियो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म की अगर आप सोच रहे हो, आप लॉन्ग टाइम सोच रहे हो और आपके पास बड़े पैसे नहीं है, छोटे पैसे ही और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। देखिए आपको हम यहाँ पे एक बाय का सिग्नल जनरेट होते हुए दिख रहा है। देखिए आपको एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, आपका यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ 136 रुपये के प्राइस पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लगभग 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दोगे। जैसे बाय का सिग्नल आया आप प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो। आपको जब भी प्रॉफिट होता है आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट का पैसा अमाउंट बढ़ता है। तो 136 के प्राइस पे आप लगभग कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे लगभग 100 शेयर खरीद रहे हो। लगभग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 100 शेयर बाई कर रहे हो। 100 शेयर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो। देखिए आप लगभग यहाँ पे जो शेयर बाई कर रहे हो वो 100 शेयर यहाँ पे आप बाई करोगे। देखिए आपने यहाँ पे 13,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपका एवरेज जो आ गया वो 26 रुपये आ गया और हमारे करंट प्राइस जो है 136 रुपीज़ पे है। इस तरीके से आपने टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 रुपये का किया इस कंपनी में। आपका टारगेट क्या, आपको पहले से पता है कि 982 जा सकता है, तो क्यों ना मैं 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँ। ये 10,000 रुपये मेरा कितना बन सकता है, मेरा 1 लाख यही बन के दे सकता है। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हमारा इस कंपनी में 20,000 रुपये का, आप सब देख सकते हो 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमारा 1,20,000 रुपये प्रॉफिट है। इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप जाते हो, इस तरीके से जब एक लॉन्ग टर्म बेसिस का प्लान करते हो कि आप सोचते हो कि अगले लंबे टाइम में हमारा पोर्टफोलियो में हमारा छोटा भले हमारा लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट क्यों हो, हमारा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, हमारा 3 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन हम 1 CR का सपना देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है कि आप 1 CR का सपना देख सकते हो। अगर आपको छोटे पैसे भी है, लंबे टाइम में पैसा ज़रूर बनता है, लंबे टाइम में ज़रूर पैसा बनता है। देखिए इस कंपनी का टारगेट है 391 रुपीज़ का, लगभग वो टारगेट अचीव हो चुका। आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट लगभग 3 लाख रुपये हो गया। लेकिन सिर्फ एक कंपनी में हुआ, आपका एक कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। आपको एग्जिट नहीं माना जब तक आपके सारे टारगेट्स अचीव नहीं होते। अभी करंट एवरेज प्राइस आपका 26 रुपये का है। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में सिर्फ 20,000 रुपये किया है। 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपका लगभग इस समय आप सब देख सकते हो कितना हो चुका है, 3 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। मेरी एक बात याद है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बात समझ चलो कि साल में 1 साल ऐसा आता है, शेयर मार्केट में 1 साल ऐसा आता है जो एकदम बड़ा मार्केट होता है। और अगर हमारे पैसे सिस्टमेटिकली प्रॉपरली मैनेज है और डाइवर्सिफाई है मल्टीपल कंपनीज़ में, अगर डाइवर्सिफाई मल्टीपल कंपनीज़ में, तो हम बड़े पैसे बना के ले जा सकते हैं मार्केट में। देख सकते हो आप इस साल कंपनी का टारगेट क्या था, 3,818 रुपये का। क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा सिर्फ 20,000 का इन्वेस्टमेंट 11, 12, 13, 14 लाख, 15 लाख में कन्वर्ट हो गया। आप समझ के बात चलिए, टोटल हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो था, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था वो लगभग हमारा 17 लाख रुपया कन्वर्ट करके दे दिया। देख सकते हो आप 17, सिर्फ 20,000 रुपये का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, नई कंपनी पे नज़र रखो, नई कंपनी पे नज़र रखो। आप जब भी नई कंपनी पे नज़र रखते हो तो उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करो। आपका 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख कर सकता है। क्यों ना 1 CR का सपना क्यों नहीं देख रहे हो, 1 CR का सपना देखो, लेकिन नई कंपनी में देखो कंपनी कितना जा सकती है आने टाइम में। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करो। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचो कि अगले 5 साल में मेरे पास 1 CR होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास इतना बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। और शेयर मार्केट में सब पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना है। देखो आपका सिर्फ 20,000 रुपये 17 लाख हो सकता है, तो 1 लाख 1 CR क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना है। और ये 20,000 रुपये ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में इन्वेस्टमेंट किया, आपको टाइम मिला 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, आपको उतना पीरियड ऑफ टाइम मिलता है कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसी तरह तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर पे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर को। मैं एक शेर खान का सब ब्रोकर हूँ, मैं शेर खान में काम करता हूँ, मैं एक सब ब्रोकर हूँ शेर खान का। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसे 2 इंडिकेटर्स है जो मार्केट में किसी के पास नहीं। आप जाके सर्च मार लीजिए, मार्केट में ये दोनों इंडिकेटर्स किसी के पास नहीं है।
और है भी किसी के पास तो सब पर्सनल है, सबके पास, कोई शो नहीं करता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, मेरा नंबर आपके सामने है। हम साथ में मिलकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू।